गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 5, टॉपिक आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल जो एनर्जी होती है हमारे पास होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट के ऊपर रखा हो तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी शेप कैसी है और वो कहाँ पर रखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। एक हमारे पास टर्म आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्टिकल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अर्थ के किसी एक सरफेस से किसी एक हाइट के ऊपर होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एक हाइट के ऊपर निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी? Gravitational potential energy of an object at a height h above the surface of earth is equal to the work done in raising the object through the height h। यानी कि हमारे पास अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाने के लिए जितना हमने वर्क डन किया होगा अर्थ के सरफेस से, जितना हमने वर्क डन किया होगा वो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट माना जिसका मास है m, तो एक नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए हमें इसके इक्वल एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और जब हम इसकी डायरेक्शन के अंदर इसके इक्वल एक फोर्स लगा देते हैं तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया? F दैट इज इक्वल्स टू mg। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए इनिशियल पोजीशन वो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर थी, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट वो हमने लिया है h। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स हमारे पास है mg और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है h। और जो ये वर्क डन होगा ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? जूल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? जे से। तो जहां कहीं पर भी एनर्जी आ जाए तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या होती है? जूल ही। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, बट is independent of the path followed by the body while going from initial position to final position। यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो किस पाथ से हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर गए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए। यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट माना, उसको h हाइट अटेन करवानी है और उसका मास है m। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए अभी हमने ऊपर निकाला था पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg h के इक्वल होगी। इसी तरह हमने दूसरा एक एग्जांपल माना, हमने एक ऑब्जेक्ट को a से p तक लेकर गए और a से p के बीच में हाइट है h, यानी कि पहले हम लेकर गए a से p तक, तो हमारे पास हमने जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था उसके इक्वल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया दैट इज इक्वल्स टू mg। और कितना डिस्प्लेस हुआ? a से p तक दैट इज इक्वल्स टू h1। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? दैट इज इक्वल्स टू mg h1। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लेके गई, लेकिन देखो हमने जो फोर्स अप्लाइड किया हुआ है वो किया हुआ है ऊपर की तरफ और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं ऐसे, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। जहाँ पर वर्क डन और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वहाँ पर वर्क डन होता है 0 इक्वल।
तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आने के लिए हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर हमने यहाँ से यहाँ तक लेकर गए तो कोई ना कोई एक वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ही फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है और इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है। वो सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अब फोर्स भी क्या होगा, mg के इक्वल ही होगा, लेकिन अब हाइट कितनी अटेन करवा रहे हैं, h2। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h2 के इक्वल हो जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, दोनों का सम, mg हमने ले लिया कॉमन तो हो गया h1 प्लस h2। और देखो h1 ये वाली हाइट है, h2 ये वाली हाइट है, टोटल हाइट क्या हो गई हमारे पास, h दैट इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 के इक्वल, यानी कि h1 प्लस h2 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।